इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थर्ड ईयर ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट MA 308 व्हीकल टेक्नोलॉजी, उसका यूनिट 2 विच इज सस्पेंशन सिस्टम। इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, लीफ स्प्रिंग्स एब्जॉर्ब्स शॉक्स बाय लीफ स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्ब करती हैं किसके द्वारा? तो लीफ स्प्रिंग जो होती हैं वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह होती हैं और उसके अंदर जो शॉक एब्जॉर्ब किया जाता है वो बेंडिंग के द्वारा किया जाता है, यानी बंकन के द्वारा। तो पहले का उत्तर है बंकन। कॉइल स्प्रिंग्स एब्जॉर्ब शॉक्स बाय, जब हम कॉइल स्प्रिंग का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें बेंडिंग नहीं होती है और टेंशन भी नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कॉइल स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है, परंतु वो कंप्रेसिव लोड, उसमें स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है वो कंप्रेशन नहीं होती है, अभी तो वो ट्विस्टिंग टॉर्शनल स्ट्रेस डेवलप होती है। तो कॉइल स्प्रिंग जो रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करती हैं वो ट्विस्टिंग के द्वारा करती हैं। इस क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कौन सी स्ट्रेस डेवलप होती है कॉइल स्प्रिंग में, तो उसमें टॉर्शनल स्प्रिंग डेवलप होंगी। और यदि हम लोड की टाइप देखें, किस प्रकार का लोड आता है कॉइल स्प्रिंग में, तो वो कंप्रेशन लोड इसके ऊपर लगता है। तो ये क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर यदि स्प्रिंग लिखा है, स्ट्रेस लिखा है, तो हमें ट्विस्टिंग लिखना होगा, और अगर किस प्रकार का उसमें एक्शन होता है तो वो कंप्रेशन एक्शन होता है। तो हम ये मानते हुए कि इसमें हम स्ट्रेस पूछा गया है, हम इसको ट्विस्टिंग सही करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निपिंग इज डन इन लीफ स्प्रिंग्स ऑफ व्हीकल्स। निपिंग जो होती है वो क्यों की जाती है? तो निपिंग का क्वेश्चन समझने से पहले हमें जानना होगा, जो लीफ स्प्रिंग होती है उसमें अलग अलग लीव्स लगी होती हैं जो कि रिड्यूसिंग लेंथ की होती हैं। जब इस पर लोड आता है, जब इनको एक साथ असेंबल किया जाता है और फिर लोड आता है, तो जो लंबी लीफ स्प्रिंग है, मास्टर लीफ और उसके नीचे वाली, इनमें अधिक स्ट्रेस डेवलप होती है और नीचे वाली स्प्रिंग छोटी होने के कारण उसमें कम स्ट्रेस डेवलप होती है, कम बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि इसमें कम स्ट्रेस हो, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस हो, इनमें सब में यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप हो, इसके लिए हम इनको अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बैंड करते हैं। यानी नीचे वाली जो लीफ है सबसे छोटी, उसे सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, और सबसे बड़ी जो है उसे सबसे अधिक रेडियस ऑफ कर्वेचर पर बैंड करके, तो ये जो गैप आता है इसके बीच में, यदि इनको लूजली हम रखें तो ये जो गैप आएगा, दिस इज कॉल्ड निप। तो ये समान निप इनमें प्रोवाइड किया जाता है, फिर सेंटर बोल्ट की सहायता से इनको असेंबल किया जाता है। असेंबल करने पर ये पहले से पॉजिटिवली प्री स्ट्रेस्ड हो जाती है और ये पहले से बड़ी वाली लीफ नेगेटिवली प्री स्ट्रेस्ड हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब भी लोड आता है तो फिर उसमें समान यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप होता है जब लोड आता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, nipping is done in leaf spring of vehicles due to vary the effective length of the spring। ये इसका सही उत्तर नहीं है, प्रभावी लंबाई को परिवर्तित करना कोई इसका कारण नहीं है। सेकंड, इंक्रीज द इंटरलीफ फ्रिक्शन, पत्तियों के बीच में जो घर्षण होता है उसको बढ़ाने के लिए, ये भी एक उत्तर सही नहीं है। इम्प्रूव द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्प्रिंग, वहाँ जो स्प्रिंग की भार वहन क्षमता में सुधार के लिए, ये भी इसका उत्तर नहीं है। एंश्योर दैट ऑल लीव्स आर यूनिफॉर्मली स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग लोडिंग, ये इसका सही उत्तर है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारण या लोडिंग के दौरान सभी पत्तियां समान रूप से प्रतिबलित या स्ट्रेस्ड हों। तो एक और क्वेश्चन है, मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर्स आर, जो आधुनिक शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, विस्थापन संवेदी या वेग संवेदी या त्वरण संवेदी या बल संवेदी, डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव या वेलोसिटी सेंसिटिव या एक्सेलरेशन सेंसिटिव या फोर्स सेंसिटिव। तो मॉडर्न जो शॉक एब्जॉर्बर्स अभी आ रहे हैं वो वेलोसिटी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जितना फास्ट सस्पेंशन सिस्टम का मूवमेंट होगा अप डाउन, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा शॉक एब्जॉर्बर के द्वारा। तो जो डिफरेंट रोड कंडीशंस होती हैं, या एक्सेलरेशन के दौरान, या मोड़ पर जाने के दौरान, या रोलिंग, पिचिंग, बाउंसिंग, सब के अंदर ये इफेक्टिव शॉक एब्जॉर्बर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
तो दे आर वेलोसिटी सेंसिटिव। मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर्स आर वेलोसिटी सेंसिटिव। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, द गैस यूज्ड इन मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर्स इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आधुनिक शॉक एब्जॉर्बर्स में जो प्रयुक्त होने वाली गैस है वो हम नाइट्रोजन गैस उसके अंदर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्पेस इन इंजन कंपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड विद। इंजन कक्ष में अधिकतम स्थान प्रदान किया जाता है। तो ये सस्पेंशन सिस्टम की बात हो रही है। अलग अलग टाइप के सस्पेंशन सिस्टम हैं, जैसे एक विशबोन टाइप सस्पेंशन है, ये डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम की यहाँ बात हो रही है। दूसरा मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम है, तीसरा रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है और चौथा वर्टिकल गाइड सस्पेंशन सिस्टम। ये उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अभी हम आगे एक दो क्वेश्चंस में और स्टडी करेंगे कि जो मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम होता है उसका एक ये मेजर एडवांटेज है कि उसमें इंजन कंपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस हमें मिलता है। तो इंजन रूम सबसे ज़्यादा हमें मिलता है मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, द कॉइल स्प्रिंग इन डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन इज फिटेड बिटवीन द। जो डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन होता है उस सस्पेंशन सिस्टम के अंदर जो एक क्रॉस मेंबर होता है, ये क्रॉस मेंबर है, इसके अंदर जो यहाँ पर ऊपर लगता है अपर विशबोन आर्म, ये अपर विशबोन आर्म में दोनों तरफ यहाँ पर पिवटेड जॉइंट होते हैं, और यहाँ लगता है लोअर विशबोन आर्म, ये यहाँ पर पिवटेड होता है। इन दोनों के बीच में लगता है स्टब एक्सल, ये स्टब एक्सल यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है जिसके साथ लगेगा व्हील। तो स्प्रिंग जो लगती है वो लगती है लोअर विशबोन मेंबर और क्रॉस मेंबर के बीच। कभी भी दोनों विशबोन मेंबर्स के बीच में स्प्रिंग लगती है लोअर विशबोन मेंबर और क्रॉस मेंबर फ्रेम का जो होता है उसके बीच में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, द कॉइल स्प्रिंग इन डबल विशबोन टाइप सस्पेंशन इज फिटेड बिटवीन दी टू विशबोन्स। यहाँ दो विशबोन्स के बीच में नहीं है, ये गलत उत्तर हुआ। अपर विशबोन एंड द क्रॉस मेंबर, अपर विशबोन और क्रॉस मेंबर के बीच में यहाँ पर कोई स्प्रिंग प्रोवाइड नहीं की गई है। लोअर विशबोन एंड द क्रॉस मेंबर, ये इसका सही उत्तर है। शॉक एब्जॉर्बर एंड क्रॉस मेंबर, ये भी इसका उत्तर नहीं है। तो निचली विशबोन और क्रॉस मेंबर के बीच जो डबल विशबोन प्रकार का सस्पेंशन है उसमें कुंडली कमानी को लगाया जाता है, ये इसका सही ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन हम एक इसमें स्टडी करते हैं, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टेबलाइजर बार व्हेन द कार टेंड्स टू रोल आउट इज। हम जानते हैं एक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में एक लगती है स्टेबलाइजर बार। स्टेबलाइजर बार जो होती है वो 2 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बियरिंग में जाती है, और ये इसका एक व्हील के साथ, ये दूसरे व्हील के साथ ये एंड लगा हुआ होता है। ये जो बार है, यदि एक व्हील अप डाउन होगा और दूसरा व्हील ये अपने इसके रिलेटिवली अप डाउन होगा, तो इस बार के अंदर ये जो स्टेबलाइजर बार है, जिसे एंटी रोल बार भी कहते हैं, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेस डेवलप होती है, इसमें ऐंठ प्रतिबल उत्पन्न होता है, ऐंठन उत्पन्न होती है। तो ये कार को रोल आउट टेंडेंसी को कम करने के लिए लगाई जाती है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में प्राय ये यूज की जाती है। तो इसका यहाँ पर जब कार लुढ़कने को प्रवृत्त होती है, यानी रोल आउट टेंडेंसी होती है, तब स्थायित्व कारक छड़, यानी कि स्थायित्व कारक छड़ है स्टेबलाइजर बार या स्टेबलाइजर रॉड, जिसे एंटी रोल बार भी कहते हैं, उसमें उत्पन्न प्रतिबल होते हैं। अपरूपण या शियर है, शियरिंग, टेंसाइल या तनन है, कंप्रेसिव या संपीड़न है, और टॉर्शनल है। तो सही उत्तर हुआ इसका टॉर्शनल स्ट्रेस उसमें डेवलप होती है। तो ये अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसके अंदर, नवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एयर स्प्रिंग यूज्ड इन एयर सस्पेंशन सिस्टम। जो एयर सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें कंप्रेसर से एक रिजर्वायर में कलेक्ट करके एयर को, और उसे विशेष प्रकार की एयर स्प्रिंग्स होती हैं जिसमें हवा भरी जाती है और उसके द्वारा शॉक को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एयर सस्पेंशन सिस्टम में जो स्प्रिंग्स यूज की जाती हैं वो 2 टाइप की स्प्रिंग यूज की जाती हैं, बिलोस टाइप स्प्रिंग भी यूज की जाती है और पिस्टन टाइप स्प्रिंग भी यूज की जाती है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की बात करें तो ये लोअर आर्म और जो क्रॉस मेंबर के बीच में ये
ये पिस्टन है, ये इसका डायफ्राम है, ऊपर जो है एक चैम्बर बना हुआ है, या इसमें बिलोज है, एक धोखनी प्रकार का जो रबर का ये है बिलोज, और इसमें हवा भरी जाती है। तो कौन से प्रकार की जो है एयर स्प्रिंग है, बिलोज टाइप भी है और पिस्टन टाइप भी है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बोथ ए एंड बी, और चौथा दे रखा है नन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन यानी कि उपरोक्त दोनों प्रकार जो हैं, यानी धोखनी या बिलोज प्रकार की स्प्रिंग और पिस्टन प्रकार की स्प्रिंग, ये दोनों ए और बी वायु स्प्रिंग के प्रकार होते हैं जो एयर सस्पेंशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। अगला है इन मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम, मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन प्रणाली में ओनली लोअर विशबोन्स आर यूज्ड, ओनली अपर विशबोन्स आर यूज्ड, बोथ अपर एंड लोअर विशबोन्स आर यूज्ड, और नो विशबोन इज यूज्ड। तो जो ये है इसमें यहाँ पर ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट आ गया है। यहाँ पर लिखना होगा हमें ये लोअर, यहाँ पर ये निचली, ये ऊपरली। अगर हम इंग्लिश वाले को सही माने तो इसमें केवल ओनली लोअर विशबोन्स आर यूज्ड, यहाँ पर केवल लोअर या निचली विशबोन ही प्रयोग की जाती हैं। इसको अभी हम चित्र की सहायता से भी स्टडी करते हैं। तो ये जो है मैकफर्सन स्ट्रट टाइप का सस्पेंशन सिस्टम, ये एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम है जो आजकल बहुतायत से प्रयोग किया जा रहा है आधुनिक कारों में, और उसका कारण ये है कि ये बहुत सिंपल है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इट इज सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना बहुत सरल होती है, क्योंकि इसमें अपर विशबोन आर्म जो है होती ही नहीं है, केवल लोअर विशबोन आर्म यूज होती है। तो डबल विशबोन टाइप इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम की तुलना में यह एक सरल संरचना वाला जो है सस्पेंशन सिस्टम होता है। दूसरा, इट इज लाइटर, इसमें अपर विशबोन मेंबर हट गया और स्ट्रट को ही हमने एक रूप दे दिया। उसी के साथ हमने एक जो स्ट्रट है मजबूत, इसी के साथ हमने शॉक एब्जॉर्बर और उसके साथ कॉइल और उसी के साथ नीचे जोड़ दिया स्टब एक्सल। तो ये कॉम्पैक्ट हो गया, लाइट वेट हो गया। लाइट वेट हो गया इसका मतलब हुआ लो अनस्प्रंग वेट, इसका अनस्प्रंग भार भी कम हो गया, ये भी इसका सेकंड एडवांटेज है। तीसरा, कैम्बर डज नॉट चेंज व्हेन व्हील मूव्स अप एंड डाउन, जब पहिया ऊपर नीचे होता है तो डबल विशबोन मेंबर में जो थोड़ा कैम्बर एंगल में चेंज होता है वो इसमें नहीं होता। कैम्बर एंगल इसका जो है, कैम्बर बदलता नहीं है जब पहिया ऊपर नीचे होता है। कैम्बर को हम यदि रिवाइज करें तो किसी भी फ्रंट व्हील का वर्टिकल के साथ आउटवर्ड टिल्ट जो होता है, यानी पहिए का जो तल है, इसका प्लेन जो है वो वर्टिकल के साथ कितने डिग्री आउटवर्ड झुका हुआ है, बाहर की ओर झुका हुआ है, वो पॉजिटिव कैम्बर कहलाता है। अगर ये अंदर की ओर झुका हुआ है तो वो नेगेटिव कैम्बर होगा। हम शुरुआत में कुछ पॉजिटिव कैम्बर 2 डिग्री तक का व्हीकल के अंदर देते हैं। तो पहिए के ऊपर नीचे होने पर, किसी बम्प के ऊपर या गड्ढे में जाने पर कैम्बर एंगल चेंज नहीं होता, ये इसका एक एडवांटेज है। और नो अपर विशबोन मेंबर इज यूज्ड, देयरफॉर मैक्सिमम स्पेस इन इंजन कंपार्टमेंट। एक क्वेश्चन में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंजन कंपार्टमेंट में सबसे अधिक स्थान जो है हमें प्राप्त होता है, क्योंकि अपर विशबोन मेंबर इसमें कोई प्रयोग नहीं होते हैं। तो ये जो मैकफर्सन स्ट्रट टाइप का सस्पेंशन सिस्टम है, इसमें हम देख रहे हैं लोअर विशबोन है जो पिवेटेड है इधर फ्रेम के साथ, इसका दूसरा सिरा यहाँ पर जॉइंट किया हुआ है स्टब एक्सल के साथ, और स्टब एक्सल के ऊपर एक स्ट्रट मजबूत कॉलम टाइप का ये लगा हुआ है, और वो ही उसी के साथ शॉक एब्जॉर्बर भी लगा हुआ है, उसी के साथ स्प्रिंग भी लगी हुई है, और उसका ऊपरी सिरा जो है बॉडी के क्रॉस मेंबर के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये एक कॉम्पैक्ट टाइप का मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम हुआ। तो इसी के आधार के जो क्वेश्चन थे ये हम लेते हैं वापस। मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन सिस्टम में ये हम पहले कर चुके हैं, केवल निचली विशबोन प्रयोग की जाती है, ओनली लोअर विशबोन। अगला क्वेश्चन था, फॉलोइंग इज और आर फिटेड अलोंग विद द स्ट्रट इन मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम। मैकफर्सन सस्पेंशन प्रणाली में स्ट्रट के साथ निम्न को भी लगाया जाता है। तो ऐसा अभी हमने जो चित्र में देखा कि मैकफर्सन स्ट्रट सस्पेंशन के सिस्टम के साथ हमने शॉक एब्जॉर्बर को भी जोड़ दिया है, इसी के साथ
कॉइल स्प्रिंग को भी जोड़ दिया है और स्टब एक्सल भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इसके ऑप्शंस की अगर जो है हम स्टडी करें तो इसमें शॉक एब्जॉर्बर, कुंडली कमानी या कॉइल स्प्रिंग, स्टब एक्सल और उपरोक्त सभी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही है कि ये सभी इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो मैकफर्सन के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टील इज नॉट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग्स। तो हम लीफ स्प्रिंग्स के मटेरियल की जब स्टडी करेंगे तो उसमें करने पर हम देखेंगे कि उसमें क्रोम वैनेडियम स्टील की लीफ स्प्रिंग्स मटेरियल यूज होता है, सिलिको मैग्नीज स्टील भी यूज होता है, कुछ वैनेडियम और जिसमें कार्बन होता है ऐसा स्टील भी कार्बन स्टील के रूप में यूज होता है। पर ये जो चौथा है 1841 हाई स्पीड स्टील, यानी ये बहुत पॉपुलर टूल स्टील है। ये एक बहुत ही प्रचलित हाई स्पीड स्टील का टूल इसके यूज किए जाते हैं लेथ मशीन वगैरह के अंदर। तो 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वैनेडियम, HSS ये इसका जो है कहा जाता है। ये स्प्रिंग बनाने में काम में नहीं आता। यहाँ पूछा गया है कि लीफ स्प्रिंग के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता कौन सा इस्पात, तो ये 1841 दिस इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग द स्टील। अब एक क्वेश्चन और है, ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स एक्ट्स ऑन द सस्पेंशन सिस्टम ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स व्हाइल द कार इज मूविंग ऑन ए टर्न। यानी अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी जब कार मोड़ पर गतिमान हो उस समय सस्पेंशन प्रणाली पर निम्न में से कौन सा बल कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि एक सस्पेंशन प्रणाली पर 4 प्रकार के बल कार्य करते हैं। वो 4 प्रकार के बल हैं, वर्टिकल लोड ऊर्ध्वाधर भार या वर्टिकल लोडिंग। 2 प्रकार की वर्टिकल लोडिंग होती है, स्टैटिक वर्टिकल लोड और डायनेमिक वर्टिकल लोड। स्टैटिक यानी जो फिक्स्ड वेट है वाहन का, उसके कारण जो उदग्र भार आ रहा है वो, और वेरिएबल यानी उसमें कभी कम कभी ज़्यादा यात्री भार या सामान का भार होता है, तो वो बदलता रहता है, उसे डायनेमिक वर्टिकल लोडिंग कहते हैं। तो ये इसका मोड़ पर कोई संबंध नहीं है, ये जब मोड़ पर भी होगा और सीधा भी होगा तब भी होगा। खास मोड़ की बात यहाँ की जा रही है। दूसरा ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग थ्रस्ट, यानी इंजन जो थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है उसे हमने ऊपर स्प्रिंग वेट के ऊपर हमने सब कुछ इंजन को और ये ट्रांसमिशन सिस्टम लगा रखा है, उसे हमको अनस्प्रिंग वेट यानी नीचे पहियों तक पहुंचाना है। तो वो एक थ्रस्ट या धक्का बल जो है चालन के समय भी और ब्रेकिंग के समय व्हील्स से और ऊपर स्प्रिंग वेट तक उसे ट्रांसफर करना, ये दोनों ही बल मोड़ के अलावा भी कार्य करते हैं। केवल मोड़ पर कौन सा बल कार्य करता है ये प्रश्न है। तीसरा है टॉर्क रिएक्शंस ड्यू टू ड्राइविंग एंड ब्रेकिंग टॉर्क, जो चालन और ब्रेकिंग के कारण जो ऐंठ प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी चालन और ब्रेकिंग ऐंठ बल, टॉर्क के कारण जो ऐंठ प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस उत्पन्न होते हैं। तो ये ब्रेक लगाने पर या एक्सेलरेशन करने पर उत्पन्न होने वाली टॉर्क रिएक्शंस हैं। ये जो है साइड फोर्स या साइड थ्रस्ट या पार्श्व धक्का बल, ये केवल ऐसा बल है जो जब वाहन मोड़ पर गति करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है जो वाहन के सीजी पर एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, और उसकी टेंडेंसी होती है वाहन को रोल आउट यानी बाहर की ओर पलटने की। तो इसका सही उत्तर है पार्श्व धक्का बल या साइड थ्रस्ट फोर्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने स्टडी किए। सब्जेक्ट कोड MA 308 थर्ड ईयर ऑटोमोबाइल का जो सब्जेक्ट है MA 308, उसकी यूनिट 2 टॉपिक का नाम है सस्पेंशन सिस्टम। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। धन्यवाद।